ओम डॉक्टर साहब और जाइए। अच्छा नहीं मैं लेता हूँ। Please keep silence. Now we will start weekly services. First of all, we all close our eyes gently and sit properly. First of all, we will recite 3 times Om, and after that, once Gayatri Mantra. Take the breath. भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। Now we will recite 8 Ved mantras. It's called Ishwara Stuti Prarthana Upasana Mantra. अथेश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव
यद्भद्रं तन्न आसुव ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवा यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकयिद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ येनद्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वहस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ प्रजापते नत्वदेता नन्यो विश्वा जातानि पता बभूव यत्कामास्ते जोमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयोरयीणाम् ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्यधैर्यन्त ॐ अग्नेनाय सुपथा राये अस्मान् विश्वा निदेव वयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जोरानमीनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम I request to Mukta ji, please repeat last mantras. O resplendent, omniscient, Ishvar God, lead us to the noble path of your devotion and grace, divine knower. You know all our deeds, remove from us all our vices and ills. We invoke and offer our homage and salutation to you. To you, the omniresplendent, blissful, omniscient, omnibrilliant, Ishvar God, we pray with faith. इति ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्रा. Today we all celebrate Harshi Dayanand 200th birthday and our Arya families members birthday also. First, Dr. Mukta Chandoraji's birthday. Second is Dr. Om Prakash Arora's birthday. And third is Om Prakash Sharma's birthday. We will celebrate here today. हम सभी परमात्मा से प्रार्थना करें कि परमात्मा इन सभी यजमानों को स्वस्थता निरोगता प्रदान करे, अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्मों को करते हुए शतायु से अधिक आयु को प्राप्त करे, परिवारों में सुख शांति समृद्धि हो, जीवन में स्वस्थता निरोगता हो, ऐसी श्रेष्ठ कामनाओं के साथ आइए सभी मिलकर सबसे पहले संकल्प पाठ करेंगे. I request to all to take little bit water in your right palm और संकल्प सीधे हाथ.
लेकिन पीछे बोलेंगे ओम आवसो सदने सीद। ओम तत्सत् अद्य नवसप्तति उत्तर द्विसहस्रे वैक्रमाब्दे रवि उत्तरायणे शिशिर ऋतौ फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे षष्ठयां तिथौ स्वाति नक्षत्रे श्रीमतां पूज्यानां ऋषिवर्याणां दयानंद सरस्वती महाभागानां जन्म उत्सव पावन उपलक्ष्ये अत्र कार्यमाणम् इमम् अग्निहोत्रं यथाविधि कारयितुं भवन्तं ब्रह्माणं वृणीमहे। परमेश्वर कृपया अयं यज्ञः निर्विघ्नः संपन्नः स्यात्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। नीचे वाली लाइन छोटी सी। Now take little water, dry palm for Ajman. Sit down. After Swahasiti. ओम अमृतोपस्तृणमसि स्वाहा। Second time. ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। Third time. ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीश्रयताम स्वाहा। वॉश योर हैंड बैक साइड। पीछे की तरफ हाथ से लेके पीछे छोड़ दो। For Angasparsha, take water in left palm and use right hand's middle finger and ring finger for touching part of body. Om Vahma Asyasto Om Nasorme Pranasto Om Akshnor Chaksurasto Om Karnayorme Srotramasto Om Bahorme Balamasto Om Urorma Ojosto Om Arishtani Mingani Tanustanvame Sahasanto. Om Bhurabhuvah Swaha. Om Bhurabhuvah Swardyoreva Bhumna Prithivi Varimna Tasyaste Prithivi Deva Yajani Prishte Agni Mannada Manna Dhyayadade. आज जो प्रार्थना करें। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजा गृहीतमिष्टापूर्ते संसृजे धामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदता। समिधान मंत्र। ओम अयं तयित्वा आत्मा जात वेदस्तेने दस्व वर्धस्व चेत वर्धय
चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्नै जात्वेदसेदन्नमम ॐ समिधाग्निन्दुवसत घृतैर्बोधयधातिथे अस्मिन् हव्याजुहोतना ॐ सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं ते जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नै जात्वेदसे दन्नमम ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहश्चोषाय विष्टय स्वाहा इदमग्नये गिरसे दन्नमम ॐ Now we will chant next mantra 5 times and offer the oblation. ॐ अयं तयिद्मा आत्मा जातवेदस्तेने धस्वर्धस्व चेत्तवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्ना देन समेधया स्वाहा इदमग्नै जात्वेदसे दन्नमम ॐ अयं तयिद्मा आत्मा जातवेदस्तेने धस्वर्धस्व चेत्तवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्नै जात्वेदसे दन्नमम ॐ अयं तयिद्मा आत्मा जातवेदस्तेने धस्वर्धस्व चेत्तवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्नै जात्वेदसे दन्नमम ॐ अयं तयिद्मा आत्मा जातवेदस्तेने धस्वर्धस्व चेत्तवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्नै जात्वेदसे दन्नमम ॐ अयं तयिद्मा आत्मा जातवेदस्तेने धस्वर्धस्व चेत्तवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्नै जात्वेदसे दन्नमम ॐ अयं तयिद्मा आत्मा जातवेदस्तेने धस्वर्धस्व चेत्तवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्नै जात्वेदसे दन्नमम अथ जल सिंचनम् ॐ अदिते अनुमन्या ॐ अनुमते अनुमन्या ॐ सरस्वती अनुमन्या ॐ देव सविता प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः चेतपुकेतं
नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्पदतु। Now, key conclusion, first in side, and second in right side, another in middle. ॐ अग्नये स्वाहा इदमग्नये दन्नमम ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय दन्नमम ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये दन्नमम ॐ इन्द्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। Another person will offer samagri with swaha. First of all, morning mantra, after that, evening mantra. Om Suryo Jyotir Jyoti Surya Swaha. Om Suryo Vacho Jyotirvacha स्वाहा ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्याजुषाणा सूर्यो वेतो स्वाहा ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ओम स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजोरात्रिन्द्रवत्याजुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय नमः ओम भूर्वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय नमः ओम सुरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय नमः ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः नमः ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते तयामामद्य मेधयाग्नि मेधाविनं कुरु स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ओम अग्नेनाय सुपधाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुना निविद्वान् युयोधस्मज्योराणमीनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। आप सब चम्मच रख दीजिए, सामने बात रखिए और अपने हाथों को जोड़ लीजिए, फोल्ड योर हैंड्स, और मेरे पीछे रिपीट कीजिए, सेंटेंस को रिपीट करें। ओम वेदामि परमं चक्षु, वेदामि परमं बलम, वेदामि परमं धाम, वेदामि ब्रह्मचोत्तमम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। आज इस पवित्र प्रांगण में हम सब एकत्रित होकर महर्षि देव दयानंद जी का 200वां जन्म दिवस मना रहे हैं, और जिन्होंने हमें वेदों का मार्ग दिया और वेदों की ओर लौटने के लिए कहा, बैक टू द वेदास, जिन्होंने अपना ध्येय वाक्य बनाया और जीवन भर सारे संसार के लोगों को वेदों की ओर लौटने के लिए प्रेरित किया। ऐसे महर्षि का 200वां जन्म दिवस हम मना रहे हैं। ये पावन उपलक्ष्य हमारे लिए और संसार के सभी श्रेष्ठ जनों के लिए है। साथ ही हमारे वैदिक परिवार के सदस्य जो इस वेदी पर यजमान के रूप में बैठे हैं, वह अपना अपना जन्म दिवस मना रहे हैं। किसी का आज है, किसी का 2 दिन बाद है, किसी का 4 दिन बाद है। लेकिन हमारी परंपरा है कि इस पवित्र प्रांगण में एकत्रित होकर सप्ताह के अंतर्गत जितने भी जन्म दिवस आते हैं, हम सभी मिलकर एकत्रित होकर के मनाते हैं, क्योंकि हमारा वैदिक परिवार है, बृहद परिवार है। इसी क्रम में आज यजमान पद पर ओम प्रकाश शर्मा जी बैठे हैं, सपत्नीक। इनका जन्म दिवस हम मना रहे हैं। इनके लिए पवित्र वेद मंत्रों से याचना करेंगे, प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ डॉक्टर ओम प्रकाश अरोड़ा जी सपत्नीक बैठे हैं, वह भी यजमान के रूप में इस वेदी पर सुशोभित हो रहे हैं। उनका जन्म दिवस का उपलक्ष्य और साथ में परिवार के सुपुत्र और पुत्रवधु भी यहाँ पे उपस्थित हैं। और इस स्थान पर डॉक्टर मुक्ता जी बैठी है अपनी सुपुत्री के साथ, वह भी अपना जन्म दिवस मना रही है। ये पवित्र सभी ओकेजन हम सम्मिलित करते हुए पवित्र वेद की ऋचाओं से हम प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले यजमान पुनः हाथ जोड़े और मेरे पीछे बोले, ओम अग्नि व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि। आप सभी मनी मन संकल्प ले। इस पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर हम पवित्र संकल्प लेते हैं कि हम अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्मों को करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। परमात्मा श्रेष्ठ कर्मों को करने के लिए हमें स्वस्थता देना, निरोगता देना, शक्ति देना, बल देना, सामर्थ्य देना और हम सभी को श्रेष्ठ बुद्धि देना। इन्हीं कामनाओं के साथ we will chant next mantra, जन्म दिवस विशेष अवसर। ओम ओमां सिंचन्तु मरुतः सम्पूषा बृहस्पतिः, सम्मायमग्निः सिंचतु प्रजया च धनेन च, दीर्घम् आयु कृणोतु मे स्वाहा। I request again. The five elements, the vital air, the nourishing earth, the food digesting energy, the juice-giving water, and the balance maintaining guide may make my body healthy, strong. May I be blessed with 100 years and accompanied by good health and wealth and prosperity. ओम शतं जीव शरदो वर्धमानः, शमन्वितं हेमन्ता शतमो वसन्तात्, शतमिन्द्राग्नि सविता बृहस्पतिः, शतायुषा हरिषेमं पुनर्दुः स्वाहा। May we continue to have those long life strength and joy, happily see 100 autumns, 100 springs, and 100 summers. May we peacefully live a long ओम त्रायुषं जमदग्नि कश्यपस्य त्रायुषां, यद्देवेषु त्रायुषं तन्नो अस्तु त्रायुषाम्।
स्वाहा। Experience profound joy in your childhood, youth, and old age. May you also enjoy profound health in all of your stages. I request to all अपने अपने स्थान पर बैठकर एक हाथ से इस प्रकार से यजमानों के लिए शुभकामना मंगल कामना करें। ओम तच्चक्षुर्देवाहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् स्वाहा। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानिं द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् स्वाहा। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान् यज्ञेन बोधय आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय स्वाहा। परमात्मा सभी यजमानों को स्वस्थता निरोगता प्रदान करे। हम सभी की शुभकामनाएं मंगल कामनाएं आपके लिए है। और उस ऋषिवर देव दयानंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हम सारे संसार के लिए प्रार्थना करें कि जो संसार परमात्मा के द्वारा बनाया गया है वो सदैव हमारे अनुकूल हो, हमारे लिए कोई भी प्रतिकूलता ना हो, सब तरफ शांति हो, सब तरफ प्रेम का भाव हो। इस भावना के साथ राष्ट्र की उन्नति के लिए, संसार की उन्नति के लिए दो मंत्रों के द्वारा हम आहुति देंगे। ओम ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूर ईशभ्यो दिव्यादि महारथो जायताम् दोग्धे धेनुरूढा नड्वाणाशो सप्ते पुरन्तिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानश्च वीरो जायताम् निकामे निकामेनः पर्जन्यो वर्षतो फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् स्वाहा। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि स्वाहा। I request to all to please come one by one and offer your obligation in fire with स्वाहा। अपनी ओर से शुभकामनाएं मंगल कामनाएं सभी के लिए देंगे। आपके यजमान डालेंगे आहुति बाकी सभी। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो समर्धय स्वाहा इदमग्नै सृष्टकृते दण्डमम ॐ स्वाहा इदं प्रजापते दण्डमम ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा यज्ञ प्रार्थना यह जरूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए छोड़ देवे
छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करे। हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से करे। अश्वमेधाधिकर जाए यज्ञ पर उपकार को। धर्म मर्यादा चलाकर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की। कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पतवी तार हो। इदन्न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। प्रेम रस में मग्न होकर वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान सब पर कृपा करो भगवान। सबका सब विधि हो कल्याण। हे ईश सब सुखी हो कोई ना हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो। दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो कोई ना हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या विनं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी
भगवन पूरी होय। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होय। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोय। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग देश से चित्त मेरा को सौभाग्य दूर। मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश। आशा तेरे धाम की बनी रहे मम ईश। हमें बचाओ पाप से करके दया दयाल। अपना भक्त बनाय कर सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। धैर्य हृदय में वीरता सबको दो करता। नारायण प्रभु आप हो जगत के पालनहार। दूर करो अज्ञान सब कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजिए दया नम्रता दान। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होय। मेरे भगवन पूरी हो। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। जो प्रेयर अपने आप प्रार्थना करने की अपने स्थान पर बैठकर मन ही मन प्रार्थना को दोहराएं। जो भी मनोकामना लेकर हम इस प्रांगण में आते हैं उस मनोकामना को ईश्वर के चरणों में समर्पित करें। श्रेष्ठ स्थान पर बैठे हैं। ऐसा पवित्र वातावरण आपको नहीं मिलेगा जिस वातावरण में पवित्र वेद मंत्र की ध्वनि गुंजायमान है, पवित्र यज्ञ की सुगंध चहु और है और पवित्र हृदय के साथ यजमानों ने श्रेष्ठ घृत की सामग्री की आहुति दी। आइए सभी लोग संसार के कल्याण के, देश राष्ट्र के कल्याण के, परिवार के कल्याण के, स्वयं के कल्याण के लिए परमात्मा से निवेदन करेंगे। क्लोज योर आईज gently, sit properly. Once we will chant Om. त्वं हिनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ। तदा ते सुम्नमीमहे तदा ते सुम्नमीमहे। ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। हे परम पावन परमेश्वर,
आप तो सत चित आनंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतरयामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि के कर्ता हर्ता। हे जगत पिता परमेश्वर, आप तो अनादि काल से अनंत काल से अपने उपकारों की वर्षा किए जाते। प्राणी मात्र की संपूर्ण कामनाओं को आप ही तो प्रतिक्षण पूर्ण करते हो। हमारे लिए जो कुछ शुभ है तथा हितकर है उसे बिना मांगे ही स्वयं हमारी झोली में डाल दिया जाता। आपके आंचल में उज्जवल शांति तथा आनंद का वास, आपकी चरण शरण की शीतल छाया में परम तृप्ति है, शाश्वत सुख की उपलब्धि है तथा सब अभिलषित पदार्थों की प्राप्ति। हे जगत पिता परमेश्वर, हम लोगों में सच्ची श्रद्धा तथा विश्वास हो। हम आपके अमृत में गोद में बैठने के अधिकारी बने। अंतःकरण को मलिन बनाने वाली स्वार्थ तथा संकीर्णता की सब शुद्ध भावनाओं से हम ऊंचे उठे। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष इत्यादि कुटिल भावनाओं तथा संबलिन वासनाओं को हमसे दूर कर दे। हे परम प्रभु, हम लोगों में तो सात्विक प्रवृत्तियां जागृत, जैसे कि क्षमा सरलता स्थिरता निर्भयता अहंकार शून्यता इत्यादि शुभ भावनाएं हमारी संपत्ति हो। हमारा व्यक्तित्व महान तथा विशाल। हे परम प्रभु, हम सभी आपके पुत्र है पुत्रिया है बालक है बालिका है, आपके चरणों में आकर निवेदन करते, क्योंकि आप ही तो संसार में एकमेव सुखों के दाता हो, दुखों के हरता। हे परम पिता परमेश्वर, हम सब आपके चरणों में श्रेष्ठ याचनाओं को लेकर आए हैं, निवेदनों को लेकर आए। आज हम सब ने जिन इच्छाओं को लेकर याचनाओं को लेकर यज्ञ के अंतर्गत आहुतियां प्रदान पवित्र वेद मंत्रों के द्वारा आपसे निवेदन किया, वह सभी श्रेष्ठ मनोकामनाएं हमारी हो। हमारे परिवारों में सुख शांति समृद्धि हो, परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहे निरोग रहे दीर्घायु युक्त हो। हे परम पिता परमेश्वर, आप सभी को श्रेष्ठ आशीर्वाद प्रदान करो। सभी लोग अपने जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त करें। आपके द्वारा इन्हें बल बुद्धि शक्ति सामर्थ्य सभी प्राप्त। परमात्मा, बारंबार आपसे याचना है निवेदन, हमारी सभी श्रेष्ठ याचनाओं को निवेदनों को कृपा करके आप स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो और हम सबका कल्याण करो, कल्याण करो। ओम शांति शांति शांति। ओम। इस पवित्र प्रार्थना के पश्चात यजमानों को आशीर्वाद देने के लिए सभी लोग आगे आ जाए, अपने स्थान से पूरा उठ करके आ जाएंगे। आई इनवाइट टू ऑल, आप सभी आ जाए आगे। और यजमान सभी जो बैठे हैं, आप जोड़कर बैठे आंखें बंद करके, आपको सेंटेंस रिपीट नहीं करना है, बाकी सभी लोग मेरे पीछे सेंटेंस को रिपीट करेंगे। सभी बोले ओम सत्याः सन्तु यजमानानां कामाः। ओम पूर्णाः सन्तु यजमानानां कामाः। ओम सफलाः सन्तु यजमानानां कामाः। यजमान जिस मनोकामना को लेकर, जिस विशेष को लेकर यहाँ पर बैठे हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं परमात्मा पूर्ण करे। हम सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़कर बोलेंगे ओम शुभम भवतु कल्याणमस्तु त्वं जीव शरदः शतम पश्येम शरदः शतम। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। ओम स्वस्ति पन्थामनुच्चरेम सूर्या चन्द्रमसाविव पुनर्ददताग्नता जानता संगमेमहि। ओम तक्षुर्देवहितं पुरस्ता शुक्रमुच्चरत् वशेम शरदः शतम् जीवेम शरदः शतम् शृणुयाम शरदः शतम् प्रब्रवाम शरदः शतमदीनः स्याम शरदः शतम्
भूयश्च शरणाशता। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग स्थान ग्रहण करें। एक सीट। माइक माइक ऑन। उनका भी जन्मदिन मनाया जा रहा है जोरों से, enthusiasm से। तो ये बहुत शुभ अवसर है। वेरी नाइस कि आप तीनों का जन्मदिन इस समय। तो अच्छा, इट इज टाइम, अब समय है भजन का। तो पहला भजन, the first bhajan today will be by Jay Shankarji, and we have two bhajans this morning. So we will first hear from Jay Shankarji. Namaste all. The bhajan I'm going to sing about Maharishi Dayanand Swami. All who knows it can follow me. दया में जो कि मन मंदिर दया कर मगा जाओ। दया में जो कि मन मंदिर दया कर मगा जाओ। अंधेरे की परेशानी निराशा को हटा जाओ। निराशा को हटा जाओ। दया में जो कि मन मंदिर दया कर मगा जाओ। अरे जुगनू निरालंकार किम किम कर सुजाय सको। किम किम कर सुजाय सको। नहीं मारा कहीं लगता मुझे दुर पार ले जाओ। दया में जो कि मन मंदिर दया कर मगा जाओ। उजाड़े घाम की पुष्पों से रिझाता द्रव्यों से रिझाता द्रव्यों से। विनय मेरी सुनो भगवान करसता लगा जाओ। दया में जो कि मन मंदिर दया मगा जाओ। नहीं लाना मुझे तुमको पिता शरणों बड़ा तेरे। पिता शरणों बड़ा तेरे। सबों की प्रेम में पुत्र की
the 2-year-long celebrations of Hari Samaj and Swami Dayanand. So, couple of lines dedicated to him, and then we'll switch to that. उपकार कैसे भूलें ऋषि दयानंद का, उस योगी का तपस्वी का नंद कंद का। उपकार कैसे भूलें ऋषि दयानंद का, उस योगी का तपस्वी का नंद कंद का। उपकार कैसे भूले, जीवन का दान दे गया, अमृत पिला गया, अमृत पिला गया। जीवन का दान दे गया, अमृत पिला गया, अमृत पिला गया। मल्लाह बनकर डूबती नैया बचा गया, नैया बचा गया। संदेश उसका काम देता है कमंद का, उस योगी का तपस्वी का नंद कंद का। उपकार कैसे भूले ऋषि दयानंद का, उस योगी का तपस्वी का नंद कंद का। उपकार कैसे भूले, आया जो ही मैदान में एक शोर सा उठा, एक शोर सा उठा। आया जो ही मैदान में एक शोर सा उठा, एक शोर सा उठा। विरोधियों की आंधी का एक जोर सा उठा, एक जोर सा उठा। पाँव डगमगाया उस हिम्मत बुलंद का, उस योगी का तपस्वी का नंद कंद का। उपकार कैसे भूले ऋषि दयानंद का, उस योगी का तपस्वी का नंद कंद का। उपकार कैसे भूले, उपकार कैसे भूले, उपकार कैसे भूले। Now this one will just sing couple of stanzas of this bhajan. This was one of the favorite bhajans of Mrs. Arora's mother. Of course, she's not no more with us, but anytime it's their occasion, I feel like singing this bhajan. So let's sing a few lines, please. प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, लेके सच्चे पिता का सहारा, लेके सच्चे पिता का सहारा। जो उसकी रजा में रजामंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जो उसकी रजा में रजामंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जिसकी कथनी में कोयल सी चहक है, जिसकी कथनी में कोयल सी चहक है, जिसकी करनी में फूलों सी महक है, जिसकी करनी में फूलों सी महक है। प्रेम नरमी जिसकी सुगंध है,
उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रेम नरमी जिसकी सुगंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद। Thank you, Dev Shankar ji and Vishwa Arya ji for the beautiful bhajan this morning. Very melodious and very meaningful. Next, we will have two speeches this morning. First will be Mrs. Himanjali Rachakola ji. She will be speaking to us this morning about the tributes to Maharishi Dayanand Saraswati ji. तो इनके लिए हमने सोचा हम क्या बोले, इतनी अच्छाई है कि एक स्पीच ही बन जाएगी, तो हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा. So Mrs. Himanjali ji, she is a selfless, tireless, devoted follower of Arya Samaj principles. She is an educator. She is a member of the GAVT Executive Committee, and she is an advocate of the Arya Samaj values. And she also promotes, if anybody has interacted with her, you will know that she promotes volunteerism quite strongly, with good, comes with good force on that. And besides all of those nice attributes, she is a warm, kind-hearted, and wonderful person. And it is a privilege and an honor to listen to your speech today because you have so much knowledge. So everybody, please welcome Mrs. Himanjali ji. You were so kind words. I'm not that much. Namaste, everyone. So we can see here the picture at the back of me. Maharishi Dayanand Saraswati, and there are so many people. The pictures were there. So I was wondering why so many people were there surrounding him. We would like to emphasize today what's the reason for this. And we have known so many services what Maharishi Dayanand Saraswati did. But what's his patriotism? How he motivated the people at the time of the freedom struggle? That's what we would like to discuss today. So we can see the pictures here. Shahid Bhagat Singh and Veer Savarkar, Madan Lal Dhingra, and Ram Prasad Bismillah, Asmatullah Khan, and Lala Lajpat Rai. What is the common equality between them? What was the guiding force which is binding them together? That was, all these people were patriots who participated in the freedom struggle. The light of the wisdom which was binding them together was none other than Maharishi Swami Dayanand Saraswati. He was the light of the being and man of the era who has guided all these people to get the freedom and for the movement of the freedom struggle. He was the torchbearer who has written the history with the left hand and who was not at all recognized what he has done for all his services. He was the one who said that, give everything to this world and the world will get back to you. He gave the slogan, Hey Aryavarta, a nobleman, arise, awake, and go forward. It's the time to enter the new era. These were the words said by born Rishi, Maharishi Swami Dayanand Saraswati. We used to call him as Moola Shankar Tiwari, who was born in the time of the freedom struggle, when the Britishers were robbing our country day and night for their treasures. Britishers knew that India had the self-respect, the faith, and the wisdom very much in them. So without destroying those qualities, it is tough to rule the country, India, for centuries to come. So they decided to
demolish these qualities, to destroy these qualities in Indians. Lord Macaulay, he has the ideas and the opinions that instill the feelings of the British ideology in the Indians, and it should be taught like Indians' culture is nothing, it is very petty, and there are no legacies, and there are no recognitions, and nothing was there in Indian culture. So it's the hollow space. So everything should follow the footsteps, everybody should follow the footsteps of Britishers, and they should feel that British country, British land was, the culture was the mother and father of them, and everyone should follow the British culture. And but outside, they might be looking like Indians, and inside, they should be like Britishers. This was the intention of Lord Macaulay. And Maharishi Swamiji Dayanandji, he has understood the business of these Britishers, and he started, go back to Vedas. According to the Vedas, we need to protect our country. This is the British conspiracy. We need to revert it. So we should start the freedom struggle. It's the most unfortunate thing, the intentions of some bad people on the name of the secular syllabus. We learned about the invaders of India, like Akbar, Babur, and many of the historians, the king, and we learned it by heart, but not Swamiji and his services. They were kept aside in distance. Those who studied and followed the English and the British culture, they were thinking that Britishers were the people who sent by the God. To show their false majesty, they were serving as slaves to the Britishers. So Swamiji has propagated the Hindi and the Vedic culture, and without any fear. This is the reason Britishers were targeting Swamiji, and public were very fearful at the time to open eyes and to see the Britishers. But Swamiji was saying that Britishers have to leave this country, and he has given the slogan as Swaraj. He was the first man to give the slogan as Swaraj, and then Bal Gangadhar Tilak succeeded, and he made it as a people's sentence to get the freedom. So we didn't learn from our lessons about Swamiji. What's the reason about the Indian freedom struggles and one of the prominent personalities, but we didn't learn. The reason is we didn't make him as hero of the nation. The reason was he was following the Vedas, and then he was following the Hindu Sanatan Dharma. If Swamiji was secular, he would have got a place in our lessons, and we would have learned much of it. So, if that time it was not there, but we can do something right now. We can teach to our children what is his greatness and what was his role in getting the freedom. So we should try ourselves to include his syllabus, his history and his services in the syllabus of our students right now. So there was a small example from 1857. Mr. Kunwar Singh, he was the chief marshal, and he was really doubting about the freedom struggle and asked Swamiji that, Swamiji, are we going to get the freedom? How many lives are getting sacrificed in this freedom struggle? What is the result that we are going to get? Then Swamiji replied, this goes for years together. Already 100 years have been passed, and then one more 100 years we have to struggle for this freedom. So we have to do this revolution. It's a long-lived revolution. We got to do this. At least a horn should be blown. Queen Victoria has to listen to the people's voices from India, and she should get scared. So do not stop it. Let's continue this revolution. Those were the words of the Swami Dayananda Saraswati. So one more example from 1857, Lord Northbrook. He was the Governor General. He was very powerful and arrogant person. And he asked Maharishi Swami Dayananda Saraswati by listening to his sermon. And then he asked, did you pray for British government to progress and develop in your prayers because you are a saint? But Swamiji, fearlessly, he answered that, no, British has to go back to their country. This is India. This is for our country, for ourselves. You guys have to go from here.
the governor was so surprised. He did not say the lie. And at the same time, he was surprised for his bravery. He's more than 1,000 people, like marshals, how they are very brave soldiers. So more than all of them. So he was really surprised, and that he knew the answer, that if the answer was not according to his will, he might be punished. Swamiji knew that, but still he did say the answer very courageous. So it is said that the people without the knowledge, culture, and origin, the history, they are the trees without the roots. These are the fishes which are flowing in the water, without water. Fishes which are flowing without the water. So everyone has to give the importance to our great leaders like this. And this is the time. Today is his birthday, and we should teach to our children what is the importance of Maharishi Dayananda Saraswati and why he has to be adored. So apart from these services, he has done so many services, like he demolished Sati Pradha, he demolished child marriages, encouraged the widow marriages, and Go Karunanidhi, he has written the magnificent books like to protect the cows, and to Satyada Prakash, Rigveda Bhashi Bhumika, very big books, very good books he has written and gave to our society. So remember all his services, and then we do give salutes to Maharishi Swami Dayananda Saraswati. Everybody should say that Maharishi Swami Dayananda Ji ki jai, Bharat Mata ki jai. Namaste. Thank you so much, Mrs. Himanjali Ji. That was such an impactful talk you gave us, and very knowledgeable again. So if anything we can get from that, it's I think how Maharishi Swami Dayananda, how impactful his talks were, and how he encouraged, let's use logic to make some decisions and always question actions. At least that's what I got from it. I don't know what it is for everyone. That's what I got. Thank you so much. All right. Okay, so it is time for Acharya Moti's sermon this morning. He will be talking also about Maharishi Swami Dayananda Saraswati Ji. A few words on Acharya Ji. I think all of us have now become familiar with him, but I will still give a few words. He is the resident priest here at the Greater Atlanta Vedic Temple. Acharya Ji is a preacher of Vedic principles, Vedic values, and an expert in Karmakand Vedic rituals. Previously, he served as resident priest for 10 years with the Arya Samaj Karolbagh. Acharya Ji speaks 4 languages: Hindi, Marathi, Sanskrit, and Gujarati. He teaches us yoga asanas and meditation, and he also teaches here every Saturday morning a yoga asana class. And so everybody please welcome Acharya Ji to give the sermon this morning. Oh. I wish you all sit properly on your seat. Close your eyes gently. Once we will chant Gayatri Mantra together. First of all, inhale, breath. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodaya. Today we perform Sunday weekly services, and we celebrate Swami Dayananda Saraswati's 200th birthday. After Agnihotra, we listened Swami Dayananda's glory by Bhajan, Deji, and Vishnuji. And Himanjali also described Swami Dayananda's teachings. Now we will
to discuss about something on Swami Dayanand and Arya Samaj. किसी कवि ने कहा है, गिने जाने मुमकिन है सहरा के जर्रे समुंदर के कतरे, मगर तेरे जैसा अनंत स्वामी गिने जाए वैसे मुमकिन है सा। कि अगर कहीं बात आ जाए कि स्वामी दयानंद के ऐसा कितने इसको गिन पाना बहुत मुश्किल हो जाए। एक लेखक हुए इतिहास के निरंजन देव केसरी जी, उन्होंने स्वामी दयानंद के विषय में क्या लिखा इसको हमें जानना पड़ेगा। तो कहते हैं कि स्वामी दयानंद कौन थे, क्या थे। कहता है कोई प्रभु भक्त है तो विद्वान नहीं, कोई विद्वान है तो योगी नहीं, कोई योगी है तो सुधारक नहीं, कोई सुधारक है तो दिलेर नहीं, कोई दिलेर है तो ब्रह्मचारी नहीं, कोई ब्रह्मचारी है तो वक्ता नहीं, तो कोई वक्ता है तो लेखक नहीं, कोई लेखक है तो सदाचारी नहीं, कोई सदाचारी है तो परोपकारी नहीं, कोई परोपकारी है तो कर्मठ नहीं, कोई कर्मठ है तो त्यागी नहीं, कोई त्यागी है तो देशभक्त नहीं, कोई देशभक्त है तो वेद भक्त नहीं, कोई वेद भक्त है तो उदार नहीं, कोई उदार है तो शुद्ध आहारी नहीं, कोई शुद्ध आहारी है तो योद्धा नहीं, कोई योद्धा है तो सरल नहीं, कोई सरल है तो सुंदर नहीं, कोई सुंदर है तो वरिष्ठ नहीं, कोई बलिष्ठ है तो दयालु नहीं, कोई दयालु है तो संयमी नहीं। परंतु यदि यह सब आप किसी एक व्यक्ति में ढूंढना चाहते हैं कि जो प्रभु भक्त भी हो, विद्वान भी हो, योगी भी हो, सुधारक भी हो, दिलेर भी हो, ब्रह्मचारी भी हो, वक्ता भी हो, लेखक भी हो, सदाचारी भी हो, परोपकारी भी हो, कर्मठ भी हो, त्यागी भी हो, देशभक्त भी हो, वेद भक्त भी हो, उदार भी हो, शुद्ध आहारी भी हो, योद्धा भी हो, सरल भी हो, सुंदर भी हो, वरिष्ठ भी हो, दयालु भी हो, संयम भी हो, ऐसा व्यक्तिमत्व केवल केवल किसी भी वह केवल महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो इसीलिए ये सूक्ति वास्तव में सही है कि गिने जाए समुद्र के कतरे मरक के सितारे, मगर तेरे ऐसा दयानंद स्वामी गिने जाए वैसे मुमकिन है। आज हम इस प्रांगण में बैठे हैं, भारतवर्ष से जिनकी जड़ें जुड़ी है और दूर दूर देश देशांतर में बैठे हैं, ये सभी लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि हम यज्ञ कर पाते, वेद मंत्र का पाठ कर पाते। जो माताएं बहनें वेद मंत्रों को सुन सकती है, बोल सकती है, इनका पाठ कर सकती है, मंचों पर बैठकर व्याख्यान कर सकती है वेद मंत्रों का, यह केवल कृपा किसी की है तो महर्षि देव दयानंद। अगर देव दयानंद नहीं होते तो इस संसार की क्या हालत होती और इस समाज की क्या हालत होती, कल्पना भी हम नहीं कर सकते। बहुत लोग कहते हैं कि केवल स्वामी दयानंद नहीं, अन्य लोगों ने भी तो बहुत कार्य किए। किसी ने एक विषय पर किया, सती प्रथा पर किया, लेकिन मैं कहता हूं कि सभी विषयों को लेकर, चाहे वह सामाजिक परिस्थितियों का विषय हो, चाहे वो राजनीतिक विषय हो, चाहे वो धार्मिक विषय हो, साहित्यिक विषय हो, कोई ऐसा विषय नहीं जिस पर स्वामी जी ने अपना विचार वहां पर नहीं दिया, तो वेदों की बात को लेकर उसको प्रमाणित ना किया। हर महापुरुषों का, हर सुधारकों का अपना अपना एक क्षेत्र निकट था, लेकिन स्वामी दयानंद तो सबको और सब क्षेत्रों में आगे लेकर बात है। हम कहेंगे सामाजिक परिस्थितियां क्या है, समाज के अंदर उस समय जब स्वामी दयानंद जी का जन्म हुआ तो हम मुगल साम्राज्य से हट करके अंग्रेजों के साम्राज्य के अधीन आ गए। वह चाहते थे कि भारतवर्ष ऐसा बने जिससे यहाँ पर रहने वाले लोग शरीर से भले भारतीय दिखे, पहनावे से भारतीय दिखे, लेकिन विचार उनके पाश्चात्य हो जाए, हमारे अनुकूल हो जाए, क्योंकि हमें यहाँ पर दीर्घ काल तक शासन करना है। उसके लिए हमें इस प्रकार के कर्मचारी चाहिए, उनको बनाने के लिए उन्होंने अपनी थ्योरी, जो अपनी शिक्षा पद्धति थी, जिससे केवल कर्मचारी हम तैयार कर सके, शिक्षा पद्धति को वहां पर स्थापित किया और वहां पर रहते हुए सारे भारतीयों को दुय्यम दर्जे का स्थान दिया। ये नहीं कहा कि आपके लिए हम बराबर है, नहीं, वहां पर लिखा जाता था कि भारतीय लोगों को यहाँ पर प्रवेश वर्जित है। अगर कोई अंग्रेज अधिकारी जा रहा है, कोई भारतीय गाड़ी पे बैठा है, घोड़े पे बैठा है, किसी भी बैठा है, उसे चाहिए कि उस अधिकारी के जाने तक अपने सवारी से उतर के साइड में खड़ा।
इस प्रकार की हीन भावना से ग्रसित होकर वो हमारे ऊपर शासन करते। भारत की धरोहर से जितना हो सके अच्छी अच्छी चीजें, जो धन संपदा ऐश्वर्य है, यहाँ से ले जाकर अपने स्थानों पर संग्रह कर रहे, भारत को दिन ब दिन निर्भर कर रहे थे। उस अवस्था में महर्षि स्वामी दयानंद का जन्म हो गया। सभी और दुर्दशा की, स्त्रियों की दुर्दशा कि जहाँ पे कहा गया था कि यह स्त्री जो है वो केवल भोग की पात्र है, ये केवल बच्चे पैदा करने की मशीन है, या इनके अंदर आत्मा ही नहीं है, इसी प्रकार की भावनाओं से समाज को ग्रसित कर। और बाकी मतों की छोड़िए, हमारे मतों में भी उनके लिए इस स्थान नहीं था कि वो बराबरी का स्थान दे सके। जो वैदिक काल में नारियों को स्थान प्राप्त था, माताओं को स्थान प्राप्त था, वह स्थान कहीं ना कहीं निम्नता की ओर जा रहा है। ऐसे समय में यहाँ पर सती प्रथा थी कि अगर वह स्त्री स्वेच्छा से ना जाए तो उसे धतूरा पिला करके बेहोश कर दिया जाता था और तत्पश्चात नदी की चिता के साथ उसे जलाया जाता। ऐसी अवस्था, ऐसा भयानक दृश्य आप देख सकते हैं क्या? इसको सोच के ही हमारे शरीर के ऊपर कांटे उत्पन्न होते हैं। ये भयानक दृश्य कैसा होगा कि एक मृत व्यक्ति के साथ एक जीवित व्यक्ति को साथ में जलाया जाए। अगर उस स्वेच्छा से नहीं है तो उसके साथ बांध करके, नहीं तो उसको धतूरा इत्यादि पिला करके बेहोश करके जलाया जाए। ऐसी जघन्य अपराध का जो कार्य था उस समय समाज में प्रचलित था, उसको धर्म के साथ जोड़ दिया जाता। ये क्या है? हमारे धर्म। क्योंकि सामान्य जन जो है वह उस तरह के स्तर पर विद्वान नहीं था या उन चीजों को समझता नहीं था। वह जो ऊपर के लोग हैं, जो इस समाज को चलाते, या जिनको हम बुद्धिमान लोग कहते हैं, उन्होंने जो कह दिया उसे ब्रह्म वाक्य मान लिया जाता। जो भी संस्कृति सुक्ति स्वयं बना कर तो अब लिख दो, कह दो, ये कहाँ पर प्रमाण है? जो वेद, सामान्य जन को वेद पढ़ने से तो अपनी पराधीनता के कान में अपना जीवन बचाना भी कठिन हो गया। ऐसी कठिन परिस्थिति में महर्षि दयानंद का जन्म हुआ। जिस समय वहां पर बाल विवाह की प्रथा थी, अंधेर हुआ होता था, 60 वर्ष का व्यक्ति जो अब इस अवस्था में जो कोई कार्य नहीं कर सकता, उस अवस्था में जो इस बालिका का विवाह कर दिया और छोटे छोटे बच्चों का जन्म विवाह किया जाता था। और साथ ही साथ कुछ तो ऐसी परंपरा थी कि गर्भ में अगर जो कहता है कि मेरे घर में, आपके परिवार में अगर बच्ची होगी, मेरे परिवार में बेटा होगा, तो उनका शादी कर देंगे, उनका वही होगा। ऐसी परिस्थितियां केवल क्योंकि इतिहास में महाभारत के पश्चात हमें होता है कि रात दिन के लिए नहीं होता, ये थोड़े थोड़े 5000 वर्ष का रास्ता, जिसको रास्ते को धीरे धीरे काटने जाता। वो रास्ता दिखाने वाले आते रहे समय में, लेकिन वो रास्ता उस प्रकार का नहीं दिखा पाए क्योंकि स्वयं वो उस प्रकार से प्रकाशित नहीं थे। जैसे महर्षि दयानंद का वेदों की ओर लौटो, वेद जो है वो परमात्मा से का प्रथम ज्ञान है, उसके अंदर जो है वो प्रमाण के अनुकूल है, उसके विरुद्ध आज प्रमाण के अनुकूल नहीं। जब स्वामी जी अपने कार्य क्षेत्र में उठे तो तरह तरह के लोगों से उनका विदर्भी को तो होना ही था, उनके साथ सामना था क्योंकि हमें समाज राष्ट्र बचाना था। हमारे जो भाई उनके मतों में मताधिर होते, उनको वापस पुनः वापस लाना था। लेकिन अपने मतों में भी, क्योंकि अपने मतों में भी कुछ कमियां थी जो वेदों के अनुकूल ना होकर वह अन्य मार्गों पर जा रहे थे, जिसको वाक कहते थे, तरह तरह के मार्ग थे। स्वामी जी ने कहा नहीं, ये सब आप जो कुछ कर रहे हैं ये अवैधिक कार्य है, जिसका वेद हमें प्रमाण नहीं देता, क्योंकि वेद में जो कहा गया वही वास्तव में सत्य है। इसके लिए उन्होंने वेदों के धर्मकूलम और बैक टू द वेदास का नारा दिया। और आज भी समाज में स्वामी दयानंद को वेद वाले नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि उन्होंने वह प्राचीन परंपरा जो महाभारत के पूर्व काल में विद्यमान थी, जिसे हमें कई अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण, और जिन लोगों को समाज को जागृत करना था, उनके अंदर कमियां थी, अपनी कमियां छुपाने के लिए उन्होंने तरह तरह के लोगों के सामने रखा और अपनी कमियों को छुपाया। लेकिन इससे समाज क्या हो गया? एक दिशा से विहीन हो, समाज कुरीति की ओर जाने लगा। उस कुरीतियों को बदलने का कार्य जिनको दिया गया था, वह भी उस कुरीतियों की विकसित होकर अपने अनुयायी बढ़ाने में, अपने मतों को बढ़ाने, संप्रदाय को बढ़ाने में लगे थे, जिसके कारण समाज की जो व्यवस्था थी, सुचारू रूप से थी, जो वर्ण व्यवस्था थी, वह भी खत्म हो गई। जो आश्रम व्यवस्था थी वह भी खत्म हो गई। वेद तो कहता है जैसा आपका गुण कर्म स्वभाव था वैसा आपका वर्ण नहीं। वह केवल अपने जन्म से निर्धारित था, होकर अपने कर्मों से निर्धारित था। उसे जन्म करते हुए समाज को एक अधोगति की ओर ले। आप कल्पना कर सकते हैं, कोई व्यक्ति वर्तमान समय में डॉक्टर है, वो चिकित्सा क्षेत्र में अपना कार्य करता है, और चिकित्सा क्षेत्र में कार्य करता है क्योंकि उसने उसका अध्ययन किया, उस चीज को उसने समझा है और उसने रिसर्च की है, उसने पढ़ाई की है, तभी वह उस पद पर पहुंचा। अगर उसके परिवार में कोई बच्चा जन्म हुआ तो वह क्या डॉक्टर बन सकता है?
वो क्लिनिक खोल सकता है, उसे परमिशन मिलेगी नहीं, क्योंकि वह उस विद्या को पढ़ा नहीं। अगर उसे वही व्यवसाय अपनाना है तो उस विद्या से पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ करके उस एग्जाम के थ्रू उसे वो डिग्री मिलेगी, तभी वो उस प्रैक्टिस को कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ कहा कि कोई अगर उच्च कुल में हुआ है, ब्राह्मण कुल में हुआ है, क्षत्रिय कुल में हुआ है, उसके अंदर वो क्वालिटीज नहीं है, तभी उसे उसी जाति का माना जाता है। ये वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में और जाति व्यवस्था उपजाति व्यवस्था में आज भारतवर्ष के अंदर आप देखेंगे इतनी तरह से आरक्षण की एक ऐसा दिमक बन चुका है, जिसके कारण धीरे धीरे समाज अंदर से खोखला होता है। तो इसीलिए स्वामी जी ने कहा कि नहीं, हमें पुनः अपने उस गौरव प्राप्त करना है, उस संस्कृति को पुनः धारण करना है जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, जो के आधार। इसलिए उन्होंने जो भी कार्य किए, जो भी अपने किए, जो भी उन्होंने लेखन कार्य किया, वो वेदों आधारित और वेद के शास्त्रों के अनुरूप। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कोई नया मत चला रहा हूं। समाज में बहुत बड़ी क्रांति, आर्य समाज एक मत है, संप्रदाय है। स्वामी जी ने कहा ये कोई मत नहीं, संप्रदाय। मैं तो ब्रह्मांड से लेकर जैमिनी तक जो परंपरा थी, जो भारतवर्ष का गौरव था, उस परंपरा कहीं ना कहीं लुप्त होती गई, धीरे धीरे वो समाप्त होती गई। मैं उस परंपरा को पुनः स्थापित करना चाहता हूँ, पुनः स्थापित करके वही गौरव भारतवर्ष को, आर्यवर्ष को दिलाना चाहता हूँ जो हमारा प्राचीन था। उसको के लिए मैं इस आर्य समाज की स्थापना। आज हम 200वां जन्मदिन स्वामी जी का मना रहे हैं। आगामी वर्ष में 150 वर्ष आर्य समाज की स्थापना को, जो स्वामी जी ने कार्य हमें दिए, जो दिशा निर्देश हमें दिया, उस निर्देशों पर हमें आगे चलना है, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार हो सकता है। हमने कोई मार्ग नहीं है, नान्या पंथा विद्यते अनाथ। क्योंकि एक ही मार्ग है, वेदोक्त मार्ग, वैदिक मार्ग है, सनातन मार्ग है, जिस पर चलते हुए हम अपने स्वयं की उन्नति कर सकते हैं, अपने परिवार की उन्नति कर सकते हैं, आने वाली जनरेशन को निर्माण कर सकते हैं, एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं और एक सुंदर संसार की कल्पना कर सकते हैं। ये केवल संभव है तो वेदोक्त मार्ग का अनुसरण करते हुए ही संभव है। इसीलिए ऋषि दयानंद जी ने सत्याग्रह प्रकाश विविधादि आश्रम का संस्कार विधि, एक मनुष्य का निर्माण कैसा हो, एक समाज का निर्माण कैसा हो, एक राष्ट्र का निर्माण कैसा हो, विश्व कैसा हो और किस प्रकार बन सकता है, ये सारी प्रारूप हमारे सामने दिया है। हमें उसमें से लेकर उस पर आगे चलना है। सत्याग्रह प्रकाश को हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें दिखाई देता है कि स्वामी दयानंद जी कोई नई बात नहीं, बहुत जगह हम सुना जाता है सत्याग्रह प्रकाश चीजें गलत है। स्वामी जी ने तो वही बात कही है जो प्राचीन हमारी वेदों की बात है। दसों समुल्लास में हम देखते हैं कि उन्होंने वही बात की है जो समाज से कहीं ना कहीं विपरीत हो गई है। उन्होंने बातों को स्थापित करने के लिए हमारी वैदिक परंपरा को 10 समुल्लास के अंदर हमें, फिर कहा कि हमारे अंदर जो बुराई आई है, अर्थात हिंदू समाज के अंदर जो आर्य अपने आप को उनके अंदर जो बुराई आई है, क्योंकि हमें स्वयं पहले अपने घर को साफ करना पड़ेगा, तभी तो हम दूसरे घर का साफ। इसलिए एकादश उल्लास में उन्होंने अपनी भी बुराइयां बताई कि हमारे अंदर क्या बुराइयां है, उन बुराइयों को अगर हटा दे तो संसार में हमारे मुकाबले हमें कोई भी आपके सामने दिखेगा नहीं। अन्य आज कोई भी आपके सामने अपने मत की बखान नहीं कर सकता, बढ़ाई नहीं कर सकता, जब आप अपने आप अंदर से वही हो जाओ, वैदिक काल में जो आप थे वही आप हो जाओ। फिर कहा कि जिन कारणों से जो लोग हमारे ऊपर आक्रमण किया, शासन किया, उनके अंदर भी कुछ बुराइयां हैं, लेकिन वो अपनी बुराइयों को नहीं बताते। हमारी जो पकड़ है उसको पकड़ करके हमारी नई पीढ़ी को कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित कर, इसलिए उन्होंने उनकी भी समीक्षाएं की। और 12वां 13वां 14 पढ़ेंगे, हमारे पास पावर आ जाएगी जिससे हम किसी का भी सामने वाले का उत्तर दे सकते हैं। हमारे पास कोई ऐसा प्रश्न नहीं होता उनका जिसका उत्तर हम नहीं दे सकते। वही प्रणाली जो ऋषि, उस प्रणाली को हमें वापस लाना पड़ेगा। तो उन्होंने जो पद्धति प्रचार की अपनाई, वो पद्धति हमें अपनानी। सबसे पहले उन्होंने एक पद्धति अपनाई थी, वो कौन सी थी? प्रवचन। अपनी बातों को रख, प्रवचन मतलब ये मंच के ऊपर बैठ करके आप माइक लेकर के आप 4 लोगों में बैठे हैं, वहां पर भी अपनी बात को रख सकते, वह प्रणाली अपनानी पड़ेगी। कि उसको कहा गया स्पीच इन केस इन टू टाउन और विलेज एंड ऑलवेज appeared in public to deliver his message. He was a great public speaker. His speeches were simply and full of knowledge. They were full of argument and entertainment, and of this reason, attraction his texts were also very interesting. कि अपनी बातों को वह इस तरह से कहते कि कुछ बात
सामने वाला कोई निरुत्तर नहीं कर पा रहा, अर्थात कोई प्रश्न निर्माण अपनी बात को कहते। तो वही बात कही उन्होंने जो वेदों के शास्त्रों में, ऐसी कोई बात उनके द्वारा लिखी नहीं गई या बोली नहीं गई जो प्रमाण से परे। हर बात को प्रमाण के साथ और उस बात को रखना सामान्य जन तक, सामान्य भाषा उनके स्तर पर बैठकर उसी भाषा में रखोगे तो वह जल्दी समझ पाएगा। आप केवल उसे ना समझने वाली बातें करेंगे तो आपके पास कभी भी नहीं आए। हमारा भी जॉब है अपने फ्रेंड सर्कल में बैठे, अपने परिवार के सदस्य के साथ बैठे या कोई सामाजिक स्तर पर बैठे तो कुछ प्रश्न हमारे अंदर उत्पन्न हो जिसका जवाब हम दे सके, उन लोगों के द्वारा उसका भी उत्तर हम दे सके। इसी स्वाध्याय अगर हम वेदों का स्वाध्याय करना चाहे तो ऋषि ग्रंथों को पढ़ लीजिए। ऋषि के द्वारा जो ग्रंथ है उसके द्वारा आप ऐसे मजबूत हो जाएंगे, आपको किसी प्रकार से प्रश्न से विचलित नहीं करना है। दूसरा उन्होंने एक और तरीका अपनाया अपने जीवन में जिसको डिबेट शास्त्रार्थ में जिसको डिस्कस करते हैं। There was another important method which Dayanand used. He had discussions with the pandits and learned people, and in this way tried to find the true meaning of the scripture. Debate was an ancient way of resolving right from wrong in India. Swami Dayanand deep knowledge of the scripture, has great ability to debate and appropriate reply to questions. Let his opponents speechless. Swami Dayanand debates here not only with Hindu Pandits but Christians, priests and Maulavis also. Thousands of people use the together listen. स्वामी दयानंद ने कहा कि कोई विषय जब आपने प्रवचन में किया उसके पश्चात वह एक पत्र निकालते, उस पत्र के माध्यम से अलग अलग मतों के लोगों को पहुंचाते थे कि ये मेरा मत है, वेदों का मत है, इस पर कोई आपको शंका हो मेरे पास आ सकती है। और अपने प्रमाणों के रूप में वैदिक स्क्रिप्चर को रखते जिसके माध्यम से वह तुरंत किसी के भी प्रश्न आ जाए उन शंकाओं को समाधान तुरंत कर दे। इसलिए हमारे अंदर गंभीर वह साहित्य होना चाहिए। वह साहित्य रहेगा कभी ना कभी तो नजर पड़ेगी। आपके लिए आपके घर में कोई गेस्ट आया है, 4 दिन के लिए आप घर पे चले गए और उसका टाइम पास कैसे हो, वो किताब निकालेगा और पढ़ेगा तो उसे अवश्य बेहद लाभ मिलेगा। इसलिए साहित्य हमारे घरों में अवश्य होना चाहिए और वैदिक साहित्य होना चाहिए। साहित्य तो हम रखते हैं लेकिन बिना काम करते जिससे कोई फायदा हमारे लिए नहीं, ना अपने परिवार के लिए, ना हमारी पीढ़ी के लिए। जो कोई गलत देते ऐसे शास्त्रों को रखने की अपेक्षा वैदिक स्क्रिप्चर को रखे, वेदांत शास्त्रों को अपने घर में रखे और अलग अलग भाषा में, क्योंकि आजकल सभी तरह का साहित्य उपलब्ध है। तीसरा मैटर था उनका प्रकाशन, कि वह समय समय पर अपने द्वारा जो बातें उसको लिपिबद्ध करके प्रकाशित कर दे। अपने जीवन में उन्होंने पहली प्रेस अजमेर के अंदर परोपकारी के अंदर वापस स्थापित किया जाए और उसके द्वारा छापित उस विषय को भी अपने जीवन में धारण करें। और हमारी वैदिक टेम्पल की विशेषता है कि हमारे यहाँ की छोटी छोटी किताबें आपको अवेलेबल है जो आसान से शब्दों में लिखी है, उनको पढ़ने का प्रयत्न करें। स्वामी जी written there also very powerful weapons. He used it to turn Hindu thoughts in the original source. Swamiji wrote books on Vedic philosophy, which were highlight educational to bring about social reforms, to disable blind faith, and to free the people from the bonds of stupidity, and published many pamphlets and books. Thousands of copies were published here, distributed. उन्होंने अपने जीवन में किया तो हम भी अपने जीवन की थोड़ी सी कमाई, थोड़ा सा अंश खुद आप नहीं कर सकते। कुछ फाउंडेशन हम कमाएंगे या व्यवसाय में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि हमारे पास जो ऐसा स्थान है, जो ऐसे लोग हैं जो ये कार्य कर रहे हैं, ऐसी संस्थाएं हैं जो इस कार्य को आगे बढ़ा रही है, उन संस्थाओं को यथाशक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार हम दान देने का प्रयत्न करें, जिससे वो संस्थाएं उस चीजों को समाज के आगे लिए और आगे आने वाली पीढ़ी को दे सके, उस नॉलेज को पहुंचा सके। जो अन्य मत है उन तक भी वह बात जिससे उसका लाभ लेकर के वह लोग भी हमारे वैदिक फिलॉसफी को समझ सके, हमारे वैदिक थॉट्स को समझ सके और अपने अनुसार हम अपने तक प्रयत्न जरूर करें, लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न करें। ये स्वामी दयानंद का जन्म दिवस
हम 200वां मना रहे हैं। इससे पहले की 16वीं शताब्दी मनाई गई 100 वर्ष पूर्ण होने पर, लेकिन तब हम नहीं थे। आगे 300वां वर्ष मनाया जाए तब भी हम नहीं होंगे। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि 200वां जन्मदिन हमें मनाने की जरूरत है। इससे बड़ी सौभाग्य की और कोई बात नहीं हो सकती। इसका लाभ हम अपने जीवन में लें और जितना हो सके स्वामी दयानंद के बीच से जुड़े होने के लिए प्रयत्न रहे और प्रयत्नशील हो और यथाशक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार इसमें सहयोग करें। स्वयं तन से, मन से, धन से जो हो सकता है वो सहयोग हम समाज राष्ट्र के लिए करें। इतना ही कहकर अपनी वाणी पूरा होता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हमें ये समझ में आया। तो वेरी नाइस। और आप एक चीज हम जरूर कहेंगे कि आपका जब आप बोलते हैं आचार्य जी, हम आपकी थोड़ी तारीफ करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, समझ में आता है। हम यहाँ के बोर्न है, हमारी हिंदी अच्छी नहीं है, थोड़ी बेकार सी है, बट हमें समझ में आ जाती है बात, और बहुत इफेक्टिव तरीके से आप जो समझाते हैं, तो इसमें काफी अच्छा लगता है। और हम बहुत सालों से आ रहे हैं, बट आई थिंक हम अपनी तरफ से कहेंगे यहाँ जूते मत मारना हमको, लेकिन जितने सालों से हम आ रहे हैं, आपका सरमन सबसे इफेक्टिव है। आई थिंक यू आर ग्रेट स्पीकर। हमें अच्छा लगता है आपकी स्पीच और हमें समझ में आ जाती है। या तो कुछ साल पहले हम इतना ध्यान नहीं देते, अब ध्यान दे देते बुढ़ापे में, ओल्ड एज में, बट जो भी है, आप थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तो आपकी अच्छी स्पीच को डॉक्टर रूपा जी ट्रांसलेट करेंगी इंग्लिश में। डॉक्टर रूपा जी। Namaste, Acharya and everybody else. I agree with what Jyoti said. It's very effective and very informative speech. Tata has given me 3 minutes only, so I'll try. Very well, good start, and I personally didn't know the name. He mentioned a very effective and patriotic writer, Niranjan Dev Kesari. And it's a very strong words. Try to re-listen and let's see if we can relate. Now, the Niranjan Dev Kesari, the effective patriotic and scholar himself, writes, one day probably stars can be counted, but the qualities of Maharishi are endless. It's a very strong appreciation. And then because that's Maharishi, like Saraswati Dayanandji, is everything put together: scholar, reformer, courageous, orator, writer, role model, Ved analyst, and yet humble, kind, patient, and always giving. So the combination is very rare, and that's why he's Maharishi. Contributions, Hemanjali and everybody talk. He did a lot of for women education, equality. At the time when women were not given the right even to listen Vedas, he encouraged them to come on the stage and, you know, perform sermons and Vedic ritual, Vedic sermons. Socially, again, we heard he did a lot of things, and among them, I think the most important at that time was washing the effect of British, what do you call, education system mainly. The Britishers were trying to imbibe English values in the minds of Indian youth. That means like they wanted skilled labor, so they had to teach Indians anyway, right? So you need labor, but they wanted no thinking, absolute slave, yet skilled labor. Labor, remember the word labor. So then Swami Dayanandji and his disciples tried to infuse that this is your country. The country will survive only if we save our own values. You follow British, you become Britisher, you serve Britishers. So if you want to be slave, continue with British values. So that kind of strike the chord with youth and people. And his slogan was back to Vedas. I think anybody who learned about Swami Dayanand, Vedon Mitra Ploto, it was his prime slogan. Why did he say that? Why did he choose
Subhash Chandra Bose or any other kind of ideology. Because Ved Satya Vidya ka Aadhar hai, means Ved is one source of all truth. It has all the knowledge, and you can always learn from Acharya ji. And he used Ved to get into discussions, into public speaking, into inviting youth, challenging the superstitions, and mainly some new word today, Vam Margi. Vam Margi means anybody started their own rituals, anybody started their own style of preaching or worship, or woman should not do this and the Shudra should not do this and that. Those are called Vampandis. So Vampandis means, oh, one sect, other sect, other sect. So he challenged them, and every time the base was the truth from the Vedas. And that's why there came a time people started calling him Ved Rishi. And so why today? Why after 200 years Maharishi? Right? And usually I'm sure your children will ask too. Oh, they have so many other role models and Michael Jackson and whatnot. But why Rishi? Right? In that too after 200 years. A lot of things have not yet changed. You see the situation of women, you see the situation of poor, you see the people being used as your bonded labor because their knowledge is not there or they don't know their rights. How can we follow the legacy of such a Maharishi? Simple, some platforms like he used, and of course now there's media and whatnot. You can always use that to your favor. But he taught his disciples to be a good orator. You know a lot of things, but you're not a good teacher. You know so much, but you're not kind and connecting. It will not work. So be a good speaker. If you need to, and you really want to do something for society, go ahead and learn public speaking. What's the main thing in public speaking? Connection. Be sense of humor or whatever, something. Just bring up and connect with people. Second his way of connecting with people was Shastra, debate. First, be curious yourself and try to answer well to a curious youth, especially a curious crowd or assembly. For that, we must do Swadhyaya. Without self-study, you have to arm yourself, right? I myself was a professor one time. I have to arm myself with questions beyond the chapter, right? So if you are not able to answer or satisfy your students, and then at least say, okay, I'll bring it tomorrow, or how about I bring it next week? But you have to bring it back. So you have to go beyond chapter, and if possible, and wherever possible, publish. So publish some divine facts, some absolute, challenging facts, or something that can change the path of the society. How do you do that? So many things you cannot do alone. So let's be together. Vedic Temple is one such example. Together, and those people like me who are not myself so knowledgeable or something, at least we can do little bit charity, little bit of contribution in terms of money, time, some kind of support towards courageous and righteous. So let's be grateful to the Ved Rishi, the writer of Satyarth Prakash, the Ved Bhasha Bhumika, and let's acknowledge and empower ourselves with the factual knowledge, the true knowledge, the Vedas. Namaste. Thank you, Dr. Rupa Ji. That was a great translation, and in the mood of great speakers, you're also one of them. So thank you. Aapka bahut dhanyawad. Acha, so we have meditation, but before we begin meditation, I have a few announcements for everyone. Just want to remind everyone that every Saturday at 8:30 a.m. to 9:30 a.m., Acharya Ji leads the Yoga Asana meditation sessions here at the Greater Atlanta Vedic Temple. So keep that in mind, every Saturday from 8:30 to 9:30 a.m. Also want to remind everybody that we have pre-services available by Acharya Amol Kumarji. He can conduct special pujas, havans, on special and festive occasions, birthdays, sacraments, weddings. So yeah, he is here at the temple. It is a blessing for all of us that he is accessible. So please give him a call, and everybody knows the contact number for the temple, 770-381-3662. And I'll also give his cell phone, 470-918-5159. Also, another class that we have here at the
Greater Atlanta Vedic Temple. And the first and third Saturdays of the month, there are the Women Vedic Study Circle led by Mrs. Ananyaji. And these are held the first and third Saturday from 4 to 5 p.m. And these are in person at the temple. It's a great opportunity for the women to share and learn from one another. And an ongoing announcement that we have throughout is donations. So the Greater Atlanta Vedic Temple is a nonprofit organization that depends on its members' support to continue doing the good work it has been doing for the past 3 decades. Please consider making any donation you are comfortable with. Donations are tax exempt and a wonderful way of giving and supporting the work of the temple. So, and yeah, so that is, and as we know, with the catastrophe that happened in the building, so I think any and all donations are most welcome, and we shouldn't wait till the end of the year for that, so keep that in mind. All right, it is time for our meditation this Sunday. We are going to be led in meditation by Dr. Savita. I request you all to prepare yourself for home meditation. Sit comfortably, turn off all your devices, back spine straight, close your eyes gently. Take a deep breath in, and we'll recite Om now. Relax your face, your neck, your shoulders. Relax completely. Sensing your breath in your nostrils. Breathe deeply in and out. Breathe in, breathe out. Be relaxed. You are not the breath. You are not your thoughts. You are a pure and eternal soul. As you breathe in joy, compassion. And as you breathe out, breathe all your stresses, your ego. Breathe in love. Breathe out jealousy and comparison. Now, inhale deeply and exhale forcibly, holding your breath out to your comfort. Pause and experience that hold. And release it. Breathing normally. Breathe in. Breathe out. And focus within your nostrils.
Be focused within your nostrils. Breathe in, breathe out. Omnipresent God is the giver of this breath. Accept this. Accept God's holy presence within you. And maintaining this awareness of the divine holy presence within you, silently chant Om at your own pace with devotion. Now, let's pray for the welfare of all. We are all members of one family. We are all children of that one divine mother, God. Sarve bhavantu sukhinah. Sarve santu niramaya. May all be happy. May all be healthy. May all be free of sorrows.
Now, let's feel grateful for this opportunity to meditate. And as we prepare to come out of this meditation, keep your eyes closed and be aware of your surroundings. We recite Om once and Shanti 3 times. Shanti, Shanti, Shanti. Now, rub your palms together. Bring them over your closed eyes. Feel the warmth of your palms and remove. Thank you. Thank you so much, Dr. Savita ji, for leading us in the guided meditation this morning. It is now time for Aarti, and all devotees will rise for the Aarti. But just, I skipped an announcement. I do want to circle back. One announcement that is, we have is the Kids Arya Veer Play for Kids. This occurs every Thursday and Friday from 6:30 to 7:30 at the temple in person. So these are for the kids. Arya Veer Play for Kids every Thursday and Friday. And one more announcement, after Aarti, we have a request for all the ladies to stay back so we can get a group picture. Thank you. Let's rise for Aarti. Om Jai Jagadish Hare Swami Jai Jagadish Hare Bharat Jano Ke Sangat Arya Jano Ke Sangat Sharame Dur Om Jai Jagadish Hare Chota de Padre, Swami Sukha Sampati Hare Sukha Sampati Hare Gashmi Devita Om Jai Jagadish Hare Mata Pita Tumare Sharan Meki Seki Swami Sharan Meki Seki Tumari Namare Duja Prabhu Namare Duja Asita Meki Seki Om Jai Jagadish Hare Tum Purana Paramattma Tumari Swami Tumari Pari Brahma Parameshwar Sabke Swami Om Jai Jagadish Hare Tum Karuna Ke Sagar Tum Pare Swami Tum Pare Mere Se Bhakta Tum Swami Mere Se Bhakta Tum Swami Kripa Karuna
ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक हो जय सबके नारी स्वामी सबके ओम जय जगदीश हरे दीनवार हरता तुम्हारा शरण में स्वामी तुम्हारा शरण में आपकी हाथ बढ़ाओ आपकी शरण बढ़ाओ ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ देवा स्वामी देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे अन्न साधु स्वामी ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जनों के संकट जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे शांति पाठ ओम शांति शांति Oh God. O God, by your grace, the celestial regions be peaceful, the space be peaceful, the earth be peaceful, the waters be peaceful, the vegetation and medicinal plants be peaceful, the entire universe be conducive to peace and prosperity. May Supreme Creator bring us peace. May there be peace and peace alone. May that peace be with us. May there be cosmic peace, physical and spiritual peace. Pujan mantra. Om Annapatri Annasya no Deyanami Vasya Shushmina Prapradataram Tarisha Ujam No Dehi Tripade Chatushpade. Back. O giver of food, kindly provide us with healthy and energy-producing food. Grant serenity to those who give food in charity. May all living beings be blessed with energy-giving food. Jai Ghosh. Jai Ghosh. Jo bole so gaye. मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी की
Thank you everyone for coming. We do have one announcement. Anybody dressed in pink, white, or orange, please make your way to the stage for a group photo. Okay. Thank you. So for the photograph, please, all the person in the orange or even not in the orange, please come on the stage for a group picture. And the food is outside. Food is on the gate of the other building. Okay. So inside the other building, so we can commute to that place for the, and all volunteers are requested to please help cleaning up the temple so that we can set up for the next time. But before that, please come on the stage for the full picture. Oh, where were you? No. For all the ladies, please requested to please be on the stage for a group picture. Please. All are requested to please come on the stage for a group picture. Namaste. Hello. All the ladies are requested to please come on the stage for a group picture. Namaste everyone. Thank you so much for joining today. We are closing the session today and we'll see you again on next Sunday, same time, 10:30 to 12:30. Namaste.